महर्षि मार्कंडेय वर्णन करते हैं, इस प्रकार मैंने नर्मदा जी को हर कल्प में देखा और हर कल्प में वे अत्यंत सूक्ष्म मृत्यु लोक में भी अमर मूर्ति कला बन करके इस जगत में विद्यमान रही। अब आगे वर्णन कर रहे हैं मार्कंडेय जी। युधिष्ठिर मार्कंडेय जी से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आपने जो भगवती की अन्य अन्य कल्पों की कथाएं श्रवण कराई हैं, उन्हें सुनकर के मैं अत्यंत आनंदित हूँ। अब भगवती का महात्म मैं सुनना चाहता हूँ। नर्मदा जी का महात्म क्या है और इसके अतिरिक्त अन्य अंतिम कल्प में भी आपने नर्मदा को किस प्रकार देखा, किस प्रकार पाया, वो भी आप मुझे श्रवण कराएं। तब यहाँ पर महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, पूर्व कल्पों की भांति जब संवर्तक अग्नि ने सारे जगत को दग्ध किया और संवर्तक मेघों ने सारे जगत को जलमग्न कर दिया, उस समय ब्रह्मा आदि लोकपाल कलयुग के भीषण होने पर ही पहले से ही, और जो सिद्ध योगी हैं सनत कुमार आदि जो सिद्ध मुनि हैं, वह स्वर्गलोक को भूलोक को भी त्याग देते हैं, क्योंकि यहाँ तो सब जगह पहले 100 वर्ष की अनावृष्टि होती है। जब भीषण कलयुग आता है तो 100 साल का अकाल पड़ जाता है, वर्षा ही नहीं होती, जल ही नहीं रहता, ना किसी तालाब में ना किसी नदी में। तब उस समय पे सारे जितने भी ऋषिगण हैं जो सिद्ध हैं, जो अन्य लोकों में यात्रा कर सकते हैं, वो भूलोक को त्याग देते हैं। और चूंकि प्रलय काल आने वाला होता है तो वो पहले स्वर्ग में, फिर वहां से जनलोक, तपलोक और अंत में सत्यलोक में अपने कुटुंब सहित स्थित हो जाते हैं। और फिर जब बड़ा प्रलय सारी सृष्टि का होने को ही होता और सारे भुवनों का भी नाश होने को होता है, तब वह बिना कष्ट पाए सीधे भगवान नारायण में ही या सदाशिव में जाकर के स्थित हो जाते हैं। उनको प्रलय का कष्ट नहीं सताता। कुल मिला के बात यह है कि वो सिद्ध योगी समय को पहले से जानते हुए पहले तो अन्य अन्य लोकों में जाएंगे और फिर सीधे भगवान में ऐसे प्रविष्ट हो जाएंगे ताकि उनको कोई कष्ट ना सताए। पर जो जीव पृथ्वी पर रहते हैं, उन जीवों की क्या कही जाए। जो कलयुगी हैं वह जल के मारे परेशान हो जाते हैं, यहाँ वहाँ भूखे प्यासे मारे मारे भटकते हैं और वह आचार विचार को त्याग करके एक दूसरे का ही भक्षण करने लगते हैं, क्योंकि कहीं अन्न नहीं, कहीं कुछ खाने को नहीं। तो जैसे जीवित रह सकता है व्यक्ति वैसे जीवित रहता है, वहाँ मनुष्य धर्म ही नष्ट हो जाता, लोप हो जाता है। ऐसा ही एक बार फिर से काल आया था। उस समय मैं कुरुक्षेत्र में था, महर्षि मार्कंडेय बताते हैं, और वहां पर 60,000 ऋषि वास कर रहे थे कुरुक्षेत्र में। वे सब भी जल ना होने पर भूख प्यास से आक्रांत हो गए और वे सब मेरे पास पहुंचे और उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि हे मुनि, आप तो कभी भी क्षीण नहीं होते, चाहे कितना भी भीषण प्रलय हो जाए, आपका कभी भी कल्पों में क्षय नहीं होता, आप अमरत्व को प्राप्त हैं। आपको पता है कि कहाँ हम इस भीषण काल में भी अपने कुटुंबी जनों के सहित सुखपूर्वक रह सकते हैं और हम कष्ट में मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते। हम वो मृत्यु चाहते हैं जैसे सिद्धों की, योगियों की होती है, जैसे सनत कुमार आदि भगवान नारायण में प्रविष्ट होकर के अपने देह को त्यागते हैं। तो वैसे ही हम
अपनी गति चाहते हैं। हम इस प्रकार भूख प्यास से आक्रांत होकर के मरना नहीं चाहते। तो आप बताओ कि कौन सी सुरक्षित जगह है जहां हम सब लोग रह सकते हैं और अपने पुत्र पौत्रों के साथ अपने सद्धर्म का पालन कर सकते हैं? वो जगह आप हमें बताइए। तब महर्षि मार्कंडेय बोले कि ऐसा यदि कोई क्षेत्र है तो वो सिर्फ मां नर्मदा का तट क्षेत्र है। ध्यान से सुनना, जब पूरी पृथ्वी में कहीं भी जल ना रहा, सब जगह अनावृष्टि हो चुकी थी, 100 वर्ष की, 100 साल से वर्षा नहीं हुई थी, तब भी पृथ्वी पर मां नर्मदा कलकल छलछल बह रही थी। तो यहाँ पे महर्षि मार्कंडेय कहते हैं कि तुम नर्मदा तट का आश्रय लो। जो भी नर्मदा तट का आश्रय लेते हैं उन्हें कभी भी कष्ट नहीं होता। इस समय तो इस भीषण काल में जो हिमालय वासी गुफाओं में रहने वाले संत हैं, और वो भी नर्मदा तट का आश्रय लेने के बाद ही सुख से अपना समय व्यतीत कर पा रहे हैं। तुम सब बड़ी आयु वाले हो, युग क्षय से यदि तुम कष्ट नहीं पाना चाहती तो कुरुक्षेत्र को छोड़ दो, इस उत्तर दिशा को छोड़कर दक्षिण दिशा को चलो, और दक्षिण गंगा मां नर्मदा जो नगर, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे खेड़ों से और साथ में बड़े बड़े नगरों की शोभा भी बढ़ाते हुए प्रवाहमान हो रही है और सिद्धों से सेवित है, उन मां नर्मदा के तट पर हम सब चलते हैं। भगवान शंकर के अंग से प्रकट हुई बड़े बड़े वृक्षों से व्याप्त महाभाग्यशालिनी मां नर्मदा को हम सब चल के देखेंगे। देखो अब महर्षि मार्कंडेय नर्मदा जी की विशेषता बतला रहे हैं कि नर्मदा जी कैसी है। बोले जहाँ बड़े बड़े वृक्षों विटप वृंद है, जहाँ पर सब अभय सुख पूर्वक वास करते हैं, जिनके जल में पड़ने के बाद कीड़े मकोड़े पतंगे भी यदि मर जाएं तो मृत्यु को प्राप्त होने के बाद वे सीधे स्वर्ग को जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। हम उन मां नर्मदा का दर्शन करेंगे जिन मां नर्मदा में वृक्ष यदि टूट कर गिर जाए या जो निर्मूल वृक्ष हैं, पहले से कटे हुए जिनका मूल नहीं है, वो वृक्ष की छालें ही गिर जाएं, वनस्पतियां शाखाएं गिर जाएं, तो भी वे मुक्त हो जाते हैं, पुनः वृक्ष उन्हीं को प्राप्त नहीं होता। हम उन मां नर्मदा का दर्शन करेंगे जिनके दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति कही गई है। ये सब लोग जानते हैं और ये नर्मदा भक्त बार बार बताते भी है। नर्मदा पुराण में भी वर्णन है कि त्रिदिनम सारस्वतम तोयम सप्ताहेन च यामनम सद्य पुनाति गांगेयम दर्शना देव नारमदम। यदि आप सरस्वती में 3 दिन तक स्नान करेंगे, वो भी कहाँ, संगम में या कुरुक्षेत्र में, तब आपको पुण्य प्राप्ति होगी, तब आपके पापों का मार्जन होगा। यमुना जी में 7 दिन तक स्नान करने पर पाप विनष्ट होते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाते ही आपके पापों का नाश हो जाता है, परंतु नर्मदा जी के तो दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। आपको पता है कि महर्षि मार्कंडेय नर्मदा जी की सदैव परिक्रमा करते हैं। वे सबसे पहले नर्मदा परिक्रमावासी हैं, जो सिर्फ नर्मदा की परिक्रमा नहीं करते, अपितु नर्मदा जी में मिलने वाली नदियों का भी उल्लंघन न करते हुए उनकी भी परिक्रमा देते हैं।